ओम शांति। 20 अगस्त 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बाप द्वारा तुम्हें कौन सी 2 सौगातें मिलती है? बाप द्वारा तुम्हें कौन सी 2 सौगातें मिलती है? उत्तर है, सुख शांति की 2 सौगातें मिलती है। अगला प्रश्न है, बाप आए हैं, हमें किस दुनिया से निकाल किस दुनिया में ले जाने? प्रश्न है, बाप हमें किस दुनिया से निकाल किस दुनिया में ले जाने आए हैं? उत्तर है, बाप हमें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने आए हैं। अगला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। अगला प्रश्न है, आत्मा को क्या नहीं कहा जा सकता? आत्मा को क्या नहीं कहा जा सकता? उत्तर है, आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता। हाँ, आत्मा को पुण्य आत्मा, देवात्मा, संत आत्मा, महान आत्मा कह सकते हैं, लेकिन आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है, सच्ची नंस किसे कहेंगे? सच्ची नंस किसे कहेंगे? नंस माना जो चर्च में रहती है, जिसको सिस्टर बोलते हैं, साध्वी सन्यासी। उत्तर है, सच्ची नंस वह जिनकी बुद्धि में एक की ही याद हो। सच्ची नंस वह जिनकी बुद्धि में सिर्फ एक की ही याद हो। नन बट वन, यानी नंस वही है जिसकी बुद्धि में सिर्फ एक की याद हो। अगला प्रश्न है, किसको देवता कहा जा सकता है और किसको देवता नहीं कहा जाता? किसको देवता कहा जा सकता है और किसको देवता नहीं कहा जाता? उत्तर है, बाबा ने बताया मुरली में आज, विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कहते। वैसे मंत्र बोलते तो हैं ब्रह्मा देवताय नमः, लेकिन आज बाबा ने कहा ब्रह्मा तो ब्राह्मणों का पिता है, तो वो देवता कैसे हुआ? ब्राह्मण देवता नहीं हो सकते, तो ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता। हाँ, विष्णु को देवता कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा शरीर से प्यार कब नहीं रहता? शरीर से प्यार कब नहीं रहता? उत्तर है, शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर से प्यार नहीं रहता। अगला प्रश्न है, किन को देवता नहीं कहा जा सकता? किन को देवता नहीं कहा जा सकता? उत्तर है, ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न है, अपने को क्या समझना है? हमें अपने को क्या समझना है? उत्तर है, आत्मा समझना है। अगला प्रश्न है, अच्छे व बुरे संस्कार किस में होते हैं? अच्छे व बुरे संस्कार किस में होते हैं? उत्तर है, आत्मा में होते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा पहले क्या आता है उसके बाद सब विकार आ जाते हैं। प्रश्न है, पहले क्या आता है उसके बाद सब विकार आ जाते हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा पहले पहले आता है देह अभिमान, देह अभिमान, उसके बाद सब विकार आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, जिसमें यह विकार नहीं उसको क्या कहा जाता है? जिसमें यह विकार नहीं, यह माना कौन सा? देह अभिमान का। जिसमें यह विकार नहीं उनको क्या कहा जाता है? उत्तर है, उनको कहा जाता है निर्विकारी। अगला प्रश्न है, इन लक्ष्मी नारायण का कौन सा धर्म होता है? इन लक्ष्मी नारायण का कौन सा धर्म है? उत्तर है, देवी देवता धर्म है। अगला प्रश्न है, कौन सा धर्म बहुत सुख देने वाला है? कौन सा धर्म बहुत सुख देने वाला है? उत्तर है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अगला प्रश्न है, किसके बगैर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते? किसके सिवा कोई चैन की दुनिया में नहीं ले जा सकते?
उत्तर है बाप के सिवा, यानी बाबा बिगर कोई चैन की दुनिया में नहीं ले जा सकते। अगला प्रश्न है, कल्प कल्प बाबा हमें कौन सी दो सौगातें देते हैं? कल्प कल्प बाबा हमें कौन सी दो सौगातें देते हैं? उत्तर है मुक्ति और जीवन मुक्ति की। इसको हम सुख और शांति भी बोल सकते हैं। सुख होता है जीवन मुक्ति और शांति मुक्ति। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा जो बच्चे पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वह कौन सी दुनिया में नहीं आएंगे? प्रश्न है, जो बच्चे पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वह कौन सी दुनिया में नहीं आएंगे? अगर आ भी गए तो कहाँ आएंगे? उत्तर है, बाबा ने कहा जो बच्चे पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वह नई दुनिया में नहीं आएंगे। अगर आ भी गए तो वो या तो त्रेता में आएंगे या त्रेता के अंत में आएंगे। अगला प्रश्न है, यह लक्ष्मी नारायण अगले जन्म में क्या थे? यानी लक्ष्मी नारायण बनने से पहले ये उस जन्म में क्या थे? उत्तर है, ये थे मम्मा और बाबा, यानी ब्रह्मा और सरस्वती थे, यानी ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा तुम बेचैन और दुखी क्यों हुए हो? बाबा ने पूछा तुम बच्चे बेचैन और दुखी क्यों हुए हो? उत्तर है क्योंकि पतित बने हैं, इसलिए बेचैन और दुखी है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा तुम अभी कौन से संप्रदाय के हो और वह कौन से संप्रदाय के हैं? बाबा ने कहा तुम अभी कौन से संप्रदाय के बने हो और वह कौन से संप्रदाय के हैं? वह माना दुनिया वाले। उत्तर है, बाबा ने कहा तुम अभी ईश्वरीय संप्रदाय के बने हो और वह है आसुरी संप्रदाय वाले। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं जाती। कौन सी थोड़ी सी बात? बाबा ने कहा इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्यों की बुद्धि में नहीं है। कौन सी बात नहीं है? उत्तर है आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। सब ब्रदर्स हैं, सब परमात्मा हो नहीं सकते। ये थोड़ी सी बात मनुष्य की बुद्धि में नहीं आती। अगला प्रश्न है, सदगति किससे मिलती है? सदगति किससे मिलती है? उत्तर है ज्ञान से सदगति मिलती है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध कामनाएं और शुद्ध कामनाएं कौन पूरी करते हैं? अशुद्ध कामनाएं कौन पूरी करते हैं और शुद्ध कामनाएं कौन पूरी करते हैं? उत्तर है रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती है और बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती है। अगला प्रश्न है, शुद्ध कामनाएं पूरी होने से हम क्या बन जाते हैं? शुद्ध कामनाएं पूरी होने से हम क्या बन जाते हैं? उत्तर है सदा सुखी बन जाते हैं। और अशुद्ध कामना पूरी होने से क्या बनते हैं? विकारी बनते हैं, दुखी बनते हैं। अगला प्रश्न है, पावन रहने वाले को क्या कहा जाता है? पावन रहने वाले को क्या कहा जाता है? उत्तर है ब्रह्मचारी कहा जाता है, ब्रह्मचारी। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा भगवान को जानी जाननहार क्यों कहा जाता है? भगवान को जानी जाननहार क्यों कहा जाता है? उत्तर है, बाबा ने कहा कि मैं हर एक के मन की बात को नहीं जानता हूँ, इसलिए मुझे ये नहीं कि मैं जानता हूँ तो मुझे जानी जाननहार कहते हैं। नहीं, मैं हर एक के मन की बात को नहीं जानता। मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, आत्मा परमात्मा को जानता हूँ, इसलिए मुझे जानी जाननहार कहा जाता है। तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों को जानने वाला हूँ, इसलिए जानी जाननहार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा कि परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आता है, यह कहाँ लिखा हुआ है? परमात्मा साधारण बूढ़े तन में आता है, यह कहाँ लिखा हुआ है? किस में लिखा है? उत्तर है गीता में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन अपने को ठगते हैं और अपना सत्यानाश करते हैं? कौन से बच्चे अपने को ठगते हैं और अपना सत्यानाश करते हैं? उत्तर है जो कहते हैं कि हम विकार में थोड़ी जाते हैं और विकार में जाते रहते हैं और छिपकर क्लास में बैठ जाते हैं, वो अपने को ठगते हैं और अपना सत्यानाश करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी अग्नि से तुम्हारे पाप मिट जाते हैं? कौन सी अग्नि से तुम्हारे पाप मिट जाते हैं? उत्तर है योग अग्नि से। अगला प्रश्न है,
मम्मा बाबा भविष्य में क्या बनते हैं? मम्मा बाबा भविष्य में क्या बनते हैं? उत्तर है लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा यह आत्माओं की रेस है। आत्माओं की रेस है, किस चीज़ की रेस है? बाबा ने कहा यह आत्माओं की रेस है, तो किस चीज़ की रेस है? उत्तर है यह है योग और पढ़ाई की रेस। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा सबको रास्ता बताकर क्या बनना है? सबको रास्ता बताकर क्या बनना है? उत्तर है अंधों की लाठी बनना है। ये बात बाबा पिछले कई मुरलियों से बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, घर घर में क्या पहुंचाना है? घर घर में क्या पहुंचाना है? उत्तर है घर घर में पैगाम पहुंचाना है कि बाबा आया हुआ है, वर्षा ले लो। अगला प्रश्न है, अब कौन सी कामनाओं का त्याग कर कौन सी कामना रखनी है? अब कौन सी कामनाएं त्यागनी है और कौन सी कामना रखनी है? उत्तर है बाबा ने कहा अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी हैं। अगला प्रश्न है, सबसे शुद्ध कामना क्या है? सबसे शुद्ध कामना किसे कहेंगे? उत्तर है सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बनना। अगला प्रश्न है, धर्मराज बाप से सदा कैसे रहना है? धर्मराज बाप से सदा कैसे रहना है? उत्तर है सदा सच्चे बनकर रहना है। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न अव्यक्त इशारे से लिया गया है। ब्रह्मचारी सो ब्रह्माचारी किसे कहेंगे? ब्रह्मचारी सो ब्रह्माचारी किसे कहेंगे? उत्तर है हर कर्म में कर्मयोगी जीवन का अनुभव करना, ये है ब्रह्मचारी सो ब्रह्मचारी। यानी पवित्र भी है और ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने वाला भी है। ब्रह्मचारी सो ब्रह्मचारी, हर कर्म में कर्मयोगी जीवन का अनुभव करना। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी अव्यक्त इशारे से है। संगम युग पर बाप दादा ने सभी को पहला कौन सा व्रत दिया? संगम युग पर बाप दादा ने सभी बच्चों को पहला व्रत कौन सा दिया है? उत्तर है संपूर्ण पवित्र भव का, के संपूर्ण पवित्र बनो, संपूर्ण पवित्र भव का व्रत दिया है। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न स्लोगन से है। बाबा ने कहा रॉयल रूप का मांगना किसे कहेंगे? रॉयल रूप का मांगना किसे कहेंगे? उत्तर है चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। अगला प्रश्न है, प्रीत बुद्धि किसे कहेंगे? प्रीत बुद्धि माना क्या? प्रीत बुद्धि किसे कहेंगे या प्रीत बुद्धि माना क्या? उत्तर है प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। प्रीत बुद्धि माना बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो, यानी बाबा के साथ। अगला प्रश्न है, कौन सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव कर सकेंगे? कौन सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे? उत्तर है प्रीत बुद्धि वाले। अगला प्रश्न है, किन को मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकता? किन को या किन बच्चों को मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकता? उत्तर है प्रीत बुद्धि वालों को, यानी जिनकी बुद्धि एक बाप से एक प्रीतम से लगी हुई है, उनको संकल्प में भी श्रीमत के विरुद्ध संकल्प विकल्प नहीं आ सकता। अगला प्रश्न है, प्रीत बुद्धि वालों के मुख से सदा कौन से बोल निकलेंगे? प्रीत बुद्धि वालों के मुख से सदा कौन से बोल निकलेंगे? उत्तर है उनके मुख से बोल निकलेंगे तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। उत्तर दोबारा सुने, प्रीत बुद्धि वालों के मुख से सदा यही बोल निकलेंगे कि तुम ही से खाऊं, तुम ही से बैठूं, तुम ही से सर्व संबंध निभाऊं। अगला प्रश्न है, विजय रत्न कौन बनते हैं? विजय रत्न कौन बनते हैं? उत्तर वही है सदा प्रीत बुद्धि वाले ही विजय रत्न बनते हैं। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, बाप दादा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? आज बाप दादा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर
सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। वरदान है बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। तो ये 20 अगस्त 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।